नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश का सबसे ज़्यादा प्रतियोगी पर छात्रों वाला परीक्षा है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी का है, जो कि रेलवे के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। और आपको बताएं कि लगभग 7-8 महीने एनटीपीसी का परीक्षा चला और अंततः जो है वो आंसर शीट जारी किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। हमारे साथ है एसके झा सर, जो कि कहें तो देश के सबसे बड़े शिक्षक हैं, जो कि रेलवे की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। उनसे हम जानेंगे कि आगे अभी कितना डगर तय करना है छात्रों को, कट ऑफ क्या रहेगा और फिर से नई भर्तियां क्या होगी। सबसे पहला सर प्रश्न, सर मेरे नए चैनल में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पहला प्रश्न मेरा यही है कि जो कट ऑफ दिया गया, जो आंसर शीट जारी किया गया, उसका कट ऑफ क्या होगा सर, और कितने छात्रों को मेंस के लिए इनवाइट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा? सर 7 लाख छात्रों को इनवाइट किया जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, यानी 8 में से एक छात्र को बुलाया जाएगा। लगभग 56 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 56 लाख बच्चों में से आप ये समझिए कि 7 लाख का रिजल्ट होना है। 8 में से एक बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी दुविधा क्या हो रही है कि बच्चे, चूँकि हम लोग भी एक कट ऑफ रिलीज किए हैं, 55 से 65 कट ऑफ होगा। सर क्या 55 से 65 सर जनरली सब लोग किया है सर, आप भी किए, उसमें आप भी लेकिन हट के नहीं जाना इसमें चाहते हैं कुछ सर। नहीं, इसलिए लेकिन सर सटीक ये क्या हो सकता है सर वो? देखिए, सटीक की अगर बात कीजिएगा तो बहुत सारे बोर्ड का लगभग जो कट ऑफ होगा वो 50 से 65 होगा। अच्छा, 50 से 5 नंबर और गिरेगा। अच्छा, गिरेगा ही। तो इसलिए गिरेगा, देखिए। लेकिन हर जगह नहीं होगा ऐसा। कुछ जगह 60 प्लस भी हो सकता कुछ है। जगह 60 प्लस भी हो सकता है कुछ पोस्ट के लिए। कट ऑफ डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी क्या है। कट ऑफ डिपेंड करेगा आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है कि नहीं, आप किस कैटेगरी से आते हैं। कट ऑफ डिपेंड करेगा आपके सिटिंग में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। कट ऑफ डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ये सारी चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करेगा। हम लोगों ने ये जो 55 से 65 का दायरा बनाया है, ये ओवरऑल बनाया है। लेकिन ऐसा भी होगा कि 45 नंबर वालों का, 50 नंबर वालों का, हो सकता है 45 वालों का भी रिजल्ट हो जाए। हम रॉ स्कोर की बात करें, ये जो देखिए बहुत सारे लोग कट ऑफ कर दिए और मामला गड़बड़ा गया। मामला क्या गड़बड़ा? 55 आ रहा है, 65 आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे सर, ये हम रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि रॉ स्कोर आपका अगर सर 45 भी है तो वो भी बढ़ के 52, 53, 54 हो गया और कुछ पोस्ट के लिए आप वहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो सर आप पता कीजिए। पिछले बार जब एएलपी सीबीटी 2 की बात हुई थी, सीबीटी 1 में जब सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट दिया गया था तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसका 5 नंबर पीटी में था उसका भी रिजल्ट हुआ था। आउट ऑफ 100 जिसका 5 सही था, उसका भी चौथी बार रिजल्ट दे करके उसको पास करवाया गया। सर ये तो रेयर कंडीशन आप बता रहे हैं। अब देखिए, ये रेगुलर कंडीशन है। रेयर कंडीशन नहीं। इसमें मामला क्या है सर? मामला ये है कि मेंस पीटी का रिजल्ट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं है घबराना है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं 45 से नंबर आ रहा है, 47 से नंबर आ रहा है। भाई तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ का नहीं भी होगा, इसलिए कि हो सकता है आप किस सिटिंग में पकड़े गए हैं। हो सकता है आपका 45 नंबर है, आपने 25 गलतियां कर रखी है, तो उस पर सर मामला गड़बड़ाएगा। लेकिन अगर एक्यूरेसी लेवल ठीक है, टफ सिटिंग में पकड़े गए हैं, तो 45, 50, 52, 53 वालों का भी रिजल्ट होगा। 55 प्लस तो 100% सेफ जोन में है। सर आप कह रहे हैं कि इसे कि टफ सिटिंग रहा, अलग अलग प्रश्न पूछे गए, बहुत लंबा प्रक्रिया चला परीक्षा का, नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया। सर इन सारे में आप पारदर्शिता का सर कामना कर सकते हैं कि पारदर्शी पूरी व्यवस्था को अपनाया गया होगा, या किसी तरह से ऐसा तो नहीं कि टफ क्वेश्चन पूछा गया और आसान वाले को उसमें कंपेरिजन नहीं किया गया, नॉर्मलाइजेशन का? ये सब एक बहुत बड़ा चिंता है जो छात्रों के बीच में चल रहा है। एकदम सही बात है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं सर, चूंकि बिहार में हम लोग रहते हैं तो ये चिंता ज़रूरी है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। आप कहिएगा क्यों? ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा आप नहीं कर सकते। ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया था, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। अब देखिए उसका फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो एक डेटाबेस का दूसरे डेटाबेस के साथ रिलेशनशिप दिखा के उसमें कंपेयर करके उसको मैनेज करके रिजल्ट देता है। इसको कहते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये RDBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऐसा नहीं है कि मोदी जी बैठ के उसको टिक टिकाएंगे।
अब मोदी जी उसको चेक करेंगे कि चलो बीजेपी वालों तुम्हारा हो जाएगा और चलो कांग्रेस वालों तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। वो समझिए कि एक बंद मशीन है जिसमें बस एक एंटर बटन क्लिक करना है और सारा का सारा रिजल्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसा सेकुलर व्यवस्था एकदम अपनाया जाएगा। एकदम। देखिए ये बिहार वाला मामला नहीं है कि ना हम आपको क्वेश्चन OMR सीट देंगे, ना हम आपको क्वेश्चन देंगे, ना हम आपको मार्क्स दिखाएंगे, ना हम आपको आंसर की देंगे। ऐसा नहीं है सर। इतना तो कम से कम हम अपनी सरकार, भारत की सरकार पर भरोसा कर ही सकते हैं। और सर ये अगला फेज का आप बात कर रहे हैं सर कि 56 लाख इसमें कैंडिडेट आए, 7 लाख को लिया जाएगा। तो सर ये जो स्कोर बनेगा, जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें पीटी और मेंस दोनों पर बनेगा या सिर्फ मेंस के प्रश्नों पर? नहीं, सिर्फ मेंस पर बनेगा। पीटी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है मेंस के लिए। तो कहने का मतलब मेन खेल अब शुरू होने वाला है। खेल अब शुरू हुआ है। अब एकदम सही बात बोले आप। अभी तो सर सारे लोग थे, गधे भी थे, सियार भी थे, लोमड़ियाँ भी थी, मतलब लेकिन अब जो है ना, अब शेरों का चुनाव किया गया है। तो जो ये शेर है ना, अब ये आपस में लड़ेंगे, तो यहाँ तो खून खराबा होना है। और जो खून खराबा आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही भयानक होगा। आप सर देखिए, जब हम बच्चों के बीच में रहते हैं, हज़ारों हज़ार का बैच रहता है। मेरा ऑनलाइन में एक बैच जो है 50-50 हज़ार का है। हम वहाँ एक चीज़ गौर किए हैं सर कि जो लो लेवल है उसकी तो कोई बात नहीं, जो मिडिल है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो हाई लेवल के बच्चे हैं वो टीचर से भी ज़्यादा जानकार हैं, टीचर से भी ज़्यादा उनका मेमोरी पावर है। तो आप अब जो है ना, अब खून खराबा होगा मेन से। सर लेकिन एक बात आता है, आप कह रहे हैं टीचर से भी ज़्यादा जानकार है, लेकिन सबसे मेन परफॉर्मेंस होता है। अच्छे स्टूडेंट परीक्षा के दिन धराशायी हो जाते हैं। तो अब सर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि वो मेंस में भी अपना स्थान पक्का कर सके सर? सर देखिए, होता क्या है कि अगर एक बार विराट कोहली ने मैच जिताया 120 रन मार के, तो अगली बार आप उससे उम्मीद करते हैं कि ये इस मैच में भी ये इसको 130 ले जाएगा, 140 ले जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि पिच कैसा खेल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम जब ये बच्चा जाता है तो उसके सामने कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो वो सर बहुत सारे सरकमस्टांसेस हैं उसके, लेकिन ये लोग जितने भी हैं ये सारे के सारे विराट कोहली हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना काम कर लिया है। लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, देखिए उसमें भी बहुत सारे रीजंस हैं। जिनका रिजल्ट किसी कारणवश, जिनका 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी कमियों को ढूंढने की ज़रूरत है। हताश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं ना सर, आप 100 बार चढ़ोगे तभी एक बार चढ़ पाओगे। तो आप जो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने ज़्यादा मेहनत किया, इस बार उनकी बारी, आप थोड़ा और मेहनत कर लो, अगली बार आपकी बारी है। इसलिए बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। और ऐसा आप समझिए, ऐसा होगा जब रिज़ल्ट आएगा। हमने तो देखा है सर बहुत सारे रेलवे के रिज़ल्ट को, उसमें बहुत लोग जो एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि मेरा हो जाएगा, उसका मामला थोड़ा थोड़ा के लिए गड़बड़ाएगा, और जो एक्सपेक्ट नहीं किए हैं उनका रिज़ल्ट हो भी सकता है। आप देखिएगा, हमने 55 से 65 कट ऑफ जरूर दिया है, लेकिन सर उसमें ऐसा भी होगा किसी किसी पोर्ट के मार्क्स पे, किसी किसी सेट में, किसी किसी पोस्ट के लिए 71 नंबर कट ऑफ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए सर जो भी शेर अभी बचे हुए हैं, जो छट के आए हैं, उनको अपनी जी जान लगा देनी है। हमारे यहाँ भी सारे ऑफलाइन ऑनलाइन के बैचेस हैं, आप कहीं से भी जुड़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन जान इस बार लगा देना है। अगर आप चाहते हैं कि अपना इतना दिन का मेहनत को सफलता तक पहुँचाना, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको जान झोंकना पड़ेगा। सर 2 क्षेत्रों पर भी और बात करूंगा मैं। पहले तो अभी ग्रुप डी है, और आपने कहा कि इतना दिन आपने लगाया, अगर नहीं हो पाया, जिनका स्कोर कम रहा, वो फिर आगे की परीक्षा की तैयारी करें, उसके बारे में भी हम पूछेंगे। ग्रुप डी को लेकर सर क्या कहना है, कब तक उसका होगा, और क्या उसका भी 6 महीना परीक्षा चलेगा पीटी का? 6 महीना तो चलेगा, 6 महीना चलेगा एकदम चलेगा, क्योंकि सर हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से 6 महीना चलेगा। आगे SSC का भी एग्ज़ाम होना है। तो रेलवे ने कुछ इसका अल्टरनेट नहीं खोजा कि आखिर इतना लंबा परीक्षा चल गया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि TCS नहीं लेगी, दूसरी कंपनियां एग्ज़ाम लेगी। हमको ये बताइए, दूसरी कंपनी एग्ज़ाम लेगी, अब खेत हम महिंद्रा से नहीं के ट्रैक्टर से नहीं जोतवाएंगे, स्वराज से जोतवा लेंगे, खेत वही ना है। अरे सेंटर उतने ना है। किसी कंपनी का अपना सेंटर बहुत कम है और नई कंपनी का तो एकदम नहीं है, TCS का बहुत ज़्यादा है, तो वो सर अरेंज करवा सकती है। और दूसरी कंपनी आएगी तो और थोड़ा लेट ही होगा, जल्दी नहीं होना है, और थोड़ा उसमें टाइम ही लगना है। तो कहने का मतलब कम से कम 5-6 महीना तो एग्ज़ाम चलना ही चलना है। और सर कब तक शुरुआत हो जाएगा सर, टेंटेटिव डेट सर उसका? सितंबर सितंबर में शुरू हो जाएगा।
उम्मीद कर सकते हैं। कब तक लास्ट ईयर सर? सितंबर, अब तो फर्स्ट का तो कोई चांस है नहीं। 15 सितंबर के बाद। 15 सितंबर के बाद आप आशा रख सकते हैं कि एग्ज़ाम हो, लेकिन सर संभल के, सिंगल वन डे एग्ज़ाम एंड यू विल गेट द कॉल लेटर फ्रॉम रेलवे आफ्टर फिजिकल। वहाँ पर मामला गड़बड़ होगा। मामला गड़बड़ होगा मतलब आप देखिए सर, बच्चे जब अभी आंसर की दिया गया कहते ओह कैसे हो गया ये वाला वहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको दूसरा मौका मिल रहा है, वहाँ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सर ग्रुप डी वाले बच्चे तो एकदम सजग हो जाइए, एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना होगा। सर अब आगे हम बात करते हैं सर नई भर्तियों को लेकर। सर इसमें जो लोग जिनका आपने कट ऑफ बताया कि 50 है, जिनका 40 से कम है, वो लेकिन रेलवे में जाने का सपना रखते हैं, उनके लिए फिर अगला एनटीपीसी कब आएगा? रेलवे में अन्य जो भर्ती है, ड्राइवर है, ग्रुप डी है, उन सब को लेकर क्या अपडेट है सर? देखिए अभी तो सबसे पहले सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी आएगी। अच्छा। मतलब अभी देखिए हमको जो गुप्त सूत्रों से, जैसे आप लोगों के सूत्र हैं वैसे हमारे भी कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी आरआरबीज आरआरसीज में हैं, तो उनके हिसाब से रोस्टर बन रहा है एएलपी का। एएलपी का जो रोस्टर बन रहा है उसमें उसी के हिसाब से सर पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एएलपी के लिए थोड़ा सा रेलवे भर्ती बोर्ड उस पर ध्यान दे रही है। तो आपको बहुत जल्द सर एएलपी वाले बच्चे जो आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। इट मे बी कि दिसंबर से पहले या दिसंबर के कुछ दिनों के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। एएलपी में किन किन पदों पर बहाली होती? पद का नाम बता दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं लेकिन एएलपी ये सबसे नहीं जान पाते हैं। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में भी टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, लेकिन मेनली मानिए कि आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, ये 2 पदों पर वैकेंसी निकलती है एक साथ। और इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है, इसमें +2 विथ मैथ वाले भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पिछले बार का था, इस बार कुछ नया आ जाए तो कह नहीं सकते। आईटीआई जिन्होंने किया है वो कर सकते हैं, डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो कर सकते हैं, बीटेक जिन्होंने कर रखा है वो कर। तो ये खास करके टेक्निकल वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो एएलपी के लिए जो लोको पायलट ड्राइवर यानी रेलवे ड्राइवर, उसके लिए सर क्या रहता है क्वालिफिकेशन? सब सेम है, सेम है सब। सेम है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत वेरी करता है। सीट कितना के आसपास है? देखिए पिछले बार तो बहुत ज़्यादा सीट आया था, लगभग 60,000 प्लस सीट था। कब हुआ था बहाली सर? 2018 में इसका वैकेंसी आया था, वही 2019 तक नहीं उस सब का बहाली हो चुका है। हाँ, तो 21 हो गया। अब नया में कितना? अब नया में सर वही 40 से 45 हज़ार की वैकेंसी की हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि इतना लेट हो गया है। वैसे तो 25,000 ही आता था पहले, जब 2 साल पे आता था, तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था तो वही हर 2-2 साल पे आता था, लेकिन अब पता नहीं बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं भाई 4-4 साल पे करते हैं। सर नया एनटीपीसी कब आएगा सर? क्योंकि ये भी देखे तो 2019 से चल रहा है, तो नया तो देना जरूरी हो सर गया। देखिए चूंकि ये सबको पता है, अभी देखिए आप यूपी में पिटारा खोल दिया गया है, आप सुन ही रहे होंगे, पूरा पिटारा खोल दिया गया, लूट सको तो लूट लो। मतलब जहाँ वैकेंसी कभी नहीं आती थी वहाँ 30-30 हज़ार वैकेंसी, जहाँ वैकेंसी नहीं आती थी वहाँ 10-10 हज़ार वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ भी पिटारा खुलेगा, इस सब बार होता है। देखिए यही वैकेंसी आप आदेश जी, आप तो न्यूज़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये वैकेंसी कब की है? ये वैकेंसी आपको नहीं, ये मत बोलिए 2019 की, ये वैकेंसी इलेक्शन काल की है। 2019 के इलेक्शन में 2018 में चुनाव होना था, 19 में चुनाव होना था, 2018 में वैकेंसी आई, फिर 2019 में वैकेंसी आई, 2019 में फिर सरकार बनी और फिर अभी तक सरकार सो रही है। तो ये वैकेंसी फिर 19/5/24, मतलब वैकेंसी चुनाव से 1-2 साल पहले बीजेपी देती है, 1.5 साल पहले। उसके हिसाब से भी अगर हम लोग गणना करें तो गणना आपका वही कह रहा है कि 22.5 तक में वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है, ताकि उसको 23.5 तक खींच के ले जाएगा और फिर 24 में आपसे वोट ले लेगा। तो ये कैलकुलेशन है, इसी हिसाब से वैकेंसी आना है। तो सर आप कैलकुलेशन के हिसाब से तो एक चीज़ हमको लग रहा है कि परीक्षा 6-6 महीना ही पीटी चला करेगा। हाँ पीटी तो 6 महीना सर आप सब समझ रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं आप आदेश जी, यही होने है। बिहार सरकार में अगर वैकेंसी आ रही है तो 1 साल वैकेंसी आएगा और 5 साल तक चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब तो एक वैकेंसी को 10-10 साल भी चलाते हैं। तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट का से हम ये आशा कर सकते हैं, ये एक वैकेंसी को 5 साल चलाते हैं। तो आपकी वैकेंसी आएगी, पिटारा एक बार फिर खुलेगा, और वो पिटारा जब खुलेगा तो फिर ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ आएंगी। आखिर युवा ही देश के भविष्य है, इनको ही देश को आगे ले जाना है। सबसे ज़्यादा अन्याय इनके साथ ही क्यों हो रहा है सर? क्या बोले, युवा वैकेंसी के हिसाब से वैकेंसी नहीं आ रहा है, चुनाव के हिसाब से वैकेंसी आ रहा है।
और युवा, हमको याद है जब बीजेपी का चुनाव था उस टाइम, सेंट्रल का चुनाव था, बीजेपी का नहीं कहें, सेंट्रल का जब चुनाव था तो चुनाव में अनाउंस होना था, वैकेंसी के आस में सारे लोग थे। सारे बच्चों से हमने कहा कि कौन कौन इस बार बीजेपी को वोट दे रहा है, एक भी बच्चा वो हाथ नहीं उठाया। और सर 4 दिन हुआ, वैकेंसी दे दिया। अगले क्लास में मैंने फिर से कहा कि कौन कौन इस बार बीजेपी को वोट दे रहा है, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी आ चुकी थी, सबने हाथ उठा दिया कि मैं सर बीजेपी को वोट दूंगा। तो हाथ कैसे उठाना है, वोट कैसे लेना है, ये वो लोग जान रहे हैं और यही वो लोग कर रहे हैं। तो ये तो कब ख़त्म होगा? तब ख़त्म होगा जब लोग सत्ता में बैठे लोग ईमानदार होंगे। छात्रों से भी तो आशा की जा सकती है कि आखिर वो क्यों परीक्षा के समय ही जब वो अनाउंस करते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा हर एक साल मांग करना चाहिए। ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या है ना कि अभी आप हमको खाने के लिए दे दीजिएगा तो हम कहेंगे ठीक है आदित्य जी आप तो अच्छे आदमी, कम से कम तत्काल तो आप हमको भोजन दे दिए, बाद में कल क्या होगा उसको कोई नहीं जान रहा है। ये सब बातें, बहुत सारी निगेटिविटी है। इसके लिए तो आपको सर हर जगह चीज़ों को, सारे लोगों को राजनीतिक रूप से भी ट्रेंड करना होगा कि कब आवाज़ उठानी है, कब आवाज़ नहीं उठानी है। जब तक आप राजनीतिक रूप से बच्चों को ट्रेंड नहीं कीजिएगा तब तक यही चलते रहेगा कि जब खाएंगे तब गाएंगे। सर आप लाखों कैंडिडेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज जुड़ते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे सर इस भीड़ में आपको आगे निकलने के लिए? क्या सबसे सटीक स्ट्रेटजी जो कि कम शब्दों का हो और उसको लंबे समय तक पालन किया जाए तो वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सहायक हो सकता है? मैं तो सर बस 2 ही बात कहूँगा। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो रिवीजन ज़्यादा कीजिए, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में तो उलझिए कम। 2 ही रास्ते हैं आपके पास। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप रिवीजन ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा आप कर पाते हैं, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उलझिए कम। आप 2 काम कर लीजिए, आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। रिवीजन, उलझन, ये 2 चीज़ों से बचना है, आपका काम हो जाएगा। सर लेकिन सर उलझन तो हो जाता है क्योंकि छोड़ नहीं पाते हैं प्रश्नों को। मैं भी एग्ज़ाम देता था तो ऐसा लगता था सॉल्व कर लेंगे लेकिन उसमें फंसते चले जाते। तो उसका सर क्या सर उतना कंट्रोल कैसे उतना हो पाएगा? रिजल्ट मुश्किल है फिर। रिजल्ट लेना, क्वेश्चन बनाना, ये दोनों 2 चिड़िया का नाम है। आप अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो रिजल्ट कभी नहीं होना है, और रिजल्ट लेना है तो फिर सर क्वेश्चन पूरा का पूरा बनाना है। मतलब कि काफ़ी प्रोफेशनल आपको होना पड़ेगा। एकदम प्रोफेशनल। अपने सारे इमोशंस को भूल जाना है कि मेरे से मैथ कैसे नहीं बनेगा। ये जब आप सोच लिए तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होना है। तो उलझना नहीं है, और रिवीजन घर पे ज़्यादा कीजिएगा तो एग्ज़ाम में उलझिएगा इससे भी कम, और वहाँ इससे भी उलझना कम है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो इसके जहाँ सर थे इन्होंने काफ़ी खुल के बताया और सारे समस्याओं को बताया इन्होंने, सरकार लेवल पर, बोर्ड लेवल पर, आगे की भर्तियों को लेकर। और इनका साफ कहना है कि 2 चीज़ का ही आप ध्यान रखें, रिवीजन पढ़े तो रिवीजन खूब करें और एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल बने। ये ना ले ईगो पर कि मैं इतिहास का छात्र हूँ और मैंने ये प्रश्न छोड़ दिया या मुझसे नहीं बन रहा और उसमें हम उलझे हुए हैं और इसका असर दूसरे प्रश्नों पर पड़ रहा है। तो आप तैयारी करें, काफ़ी पूरी रणनीति के साथ करें, तब भी चयन आपका आसानी से हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं वो करोड़ों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये परीक्षा और सबसे लंबा चलने वाला परीक्षा है, सबसे कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेटजी भी अलग बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं से छात्रों के भविष्य के लिए और उनके हकों के लिए हमेशा आवाज़ उठाया जाता है और उठाया जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।